दोस्तों, क्या ड्रीम इलेवन बंद होने वाला है? क्या अब आपको अपनी जीत का आधा हिस्सा सरकार को देना होगा? पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक तूफान आया हुआ है। कभी 28% जीएसटी की खबर आती है, तो कभी चर्चा होती है सिन टैक्स के तहत 40% जीएसटी की। और अब तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। लेकिन इसी बीच ड्रीम इलेवन ने एक न्यू स्टार्ट की तैयारी कर ली है। क्या है उनका प्लान बी? आज के इस 1000 शब्दों के स्पेशल वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर आप भी फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। 40% जीएसटी का पूरा सच। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। 40% जीएसटी। अभी तक हम जानते थे कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू हो चुका है, जो कि फेस वैल्यू एंट्री फी पर लगता है। लेकिन हालिया चर्चाओं और ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के प्रस्तावों के बीच ये बात निकल कर आई है कि गेमिंग को सिन कैटेगरी जैसे तंबाकू और लग्जरी कारें में डालने की तैयारी है। क्या है गणित? अगर आप 100 रुपए की टीम लगाते हैं तो सीधे 40 रुपए टैक्स में जा सकते हैं। इससे विनिंग अमाउंट इतना कम हो जाएगा कि यूजर्स का रुझान खत्म हो सकता है। सरकार का तर्क है कि ऑनलाइन गेमिंग एक लत एडिक्शन बनती जा रही है, इसलिए इसे हतोत्साहित करने के लिए भारी टैक्स जरूरी है। कोर्ट केस अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? अब आते हैं कानूनी लड़ाई पर। ड्रीम इलेवन और अन्य कंपनियों ने हार नहीं मानी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। नोटिस की बौछार। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्यों और बड़ी गेमिंग कंपनियों ड्रीम इलेवन, एमपीएल, A23 को नोटिस जारी किया है। मुख्य मुद्दा बहस इस बात पर है कि क्या ये गेम ऑफ स्किल यानी दिमाग का खेल है या गेम ऑफ चांस यानी जुआ। पुरानी जीत। पहले बॉम्बे और राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे स्किल माना था, लेकिन अब सरकार ने नया कानून ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाकर इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने या भारी टैक्स लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। ताज़ा अपडेट। कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन सख्त नियमन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के संकेत दिए हैं। यानी गेम तो चलेगा, लेकिन नियम बहुत कड़े होंगे। लेकिन दोस्तों, ड्रीम इलेवन के फाउंडर्स चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने भाप लिया है कि सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट के भरोसे रहना अब मुश्किल है। इसलिए उन्होंने शुरू की है अपनी न्यू स्टार्ट, ड्रीम मनी ऐप। खबरों के मुताबिक ड्रीम इलेवन अब केवल गेमिंग कंपनी नहीं रहना चाहती। उन्होंने ड्रीम मनी जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया है, जहां आप 10 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सुपर ऐप की तैयारी। जैसे टाटा या रिलायंस के पास सुपर ऐप्स हैं, ड्रीम इलेवन भी खुद को एक फिनटेक और एंटरटेनमेंट हब के रूप में रीब्रांड कर रहा है। बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप का पेज। टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम इलेवन का लोगो तो है, लेकिन नए बिल के बाद ये पार्टनरशिप भी खतरे में दिख रही है। इसीलिए कंपनी नॉन गेमिंग रेवेन्यू पर फोकस कर रही है। यूजर्स पर क्या असर होगा? अब आप पूछेंगे कि भाई, हमारे पैसों का क्या होगा? कम होगा प्रॉफिट। अगर 40% जीएसटी या भारी टैक्स लगता है तो आपकी जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। केवाईसी और नियम। अब बिना फुल वेरिफिकेशन के आप 1 रुपया भी नहीं निकाल पाएंगे। सरकार हर ट्रांजैक्शन पर नजर रख रही है। विड्रॉल पर संकट। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन भविष्य में ऐप्स को अपनी सर्विस जारी रखने के लिए भारी लाइसेंस फीस देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, लब्बो-लुबाब ये है कि ड्रीम इलेवन बंद नहीं हो रहा, बल्कि बदल रहा है। ये 40% जीएसटी का डर और कोर्ट की खिंचातानी अभी लंबी चलेगी। लेकिन एक बात साफ है, अब फ्री की कमाई वाला दौर खत्म हो चुका है। अब यहां वही टिकेगा जिसके पास जबरदस्त स्किल होगी और जो टैक्स के नए नियमों को समझ पाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या 40% जीएसटी सही है, या फिर सरकार को स्किल बेस्ड गेम्स को राहत देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और